कहानी की शुरुआत होती है साल 2055 में, जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब फौज में रोबोट्स को भर्ती किया जा रहा था। इनकी वजह से कई भयंकर युद्ध हुए और दिन ब दिन धरती तबाह होते जा रही थी। अब इंसानों की जान बचाने के लिए सरकार ने शहरों के ऊपर स्काईनेट्स नाम के कवच बना दिए थे ताकि प्रदूषित हवा शहर में ना आ सके। मगर एक दिन अंतरिक्ष से एक मीटियोराइट B16 इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें से एक खतरनाक एलियन पौधा निकला जिसका नाम था पेंडोरा। ये खास तरह का पौधा है जो कि पानी मिलते ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस पौधे की एक बढ़िया बात भी है, अगर इसे अंधाधुंध बढ़ने से रोक दिया जाए तो ये अपने आसपास की हवा को साफ भी बहुत अच्छे से करता है। इसके बाद हम फौज के कुछ टॉप ऑफिसर्स के बीच एक मीटिंग देखते हैं जिसमें कर्नल टैम ने बताया कि कुछ ही दिनों में 2 बरसाती तूफान आने वाले हैं और एक साथ इतनी सारी बारिश की वजह से इस पेंडोरा पौधे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर टैम ने सबको डॉक्टर चैन से मिलवाया जिसने एक खास तरह की जीन बुलेट्स बनाई थी। इन बुलेट्स के अंदर एक खास तरह का वायरस था। अगर इन बुलेट्स को पेंडोरा पौधे के पिस्टल नाम के एक पार्ट में लगा दिया जाए तो उसका बढ़ना काफी हद तक रुक जाएगा और वो हवा को साफ करने का काम करता रहेगा। ये सुनकर जनरल शैनली को एहसास हुआ कि इस ऑपरेशन के बाद उनके स्काईनेट्स बेकार हो जाएंगे। खैर फिर कर्नल टैम ने उससे रोबोट्स की एक टुकड़ी मंगवाई जो पेंडोरा के पिस्टल एरिया में इन बुलेट्स को प्लांट कर सके। पेंडोरा का पिस्टल एरिया उसके दिमाग की तरह था। उसके अलावा किसी भी और जगह पर ये वायरस काम ही नहीं करेगा। अगर ये मिशन सफल नहीं हुआ तो उन्हें अपना प्लान B शुरू करना होगा, जिसके मुताबिक वो ऑर्का नाम के एक स्पेसक्राफ्ट से पेंडोरा पर एक मिसाइली हमला करेंगे। मगर इस हमले में कम से कम 1 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। ये सुनकर कमांडर चंग ने कहा कि उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए प्लान बनाना चाहिए, पर कर्नल टैम ने बताया कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बस दुआ मांगो कि जीन बुलेट मिशन काम कर जाए। इसके बाद कमांडर चंग ने कर्नल टैम को टाइलर की एयरफोर्स यूनिट से मिलवाया और उन्हें समझाया कि उन्हें पेंडोरा पौधे के पिस्टल तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले वो बॉम्ब से पेंडोरा पर जहरीली गैस छोड़ेंगे। इसके बाद स्काई फिशेस नाम के एयरक्राफ्ट्स उसके आसपास घूमकर पिस्टल का पता लगाएंगे और उनके रोबोट्स जीन बुलेट्स से हमला करेंगे। मगर तब टाइलर ने कहा कि इस खतरनाक मिशन में उनकी यूनिट के फौजियों को काफी ज्यादा खतरा है, जिस पर कर्नल टैम ने उसे चुपचाप ऑर्डर्स मानने का हुक्म दिया। जल्द ही मिलिट्री यूनिट इस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। तब टाइलर ने अपनी बेटी को याद करते हुए उसका लॉकेट अपनी शिप में टांग दिया जो कई साल पहले मारी गई थी। उधर B16 के रिहायशी इलाके में हम स्कंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एयरफोर्स सिपाही हुआ करता था। जब उसे आसमान में 3 स्काई फिशेज और एक ऑर्का स्पेसशिप दिखाई दी तो वो सोचने लगा कि आखिर ये कौन से मिशन पर निकले हैं। उधर स्काई फिश में लिंकन और कॉनर नाम के 2 फौजी थे और कॉनर की गर्लफ्रेंड लूसी कमांड सेंटर से उन्हें रास्ता बता रही थी। वहीं टाइलर की यूनिट जब पेंडोरा के इलाके में घुसी तो